डीएनए में अब हम भविष्य में होने वाले एक बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। ये संभावित बदलाव भारत में 150 वर्ष पुरानी प्रथा को बदल सकता है। केंद्र सरकार देश के फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की तारीख को बदलने की योजना बना रही है और अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 150 वर्ष पुरानी ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। भारत में फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1867 में हुई थी। 1867 से पहले भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 मई से 30 अप्रैल के बीच का होता था। केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर की तारीख बदलकर अब इसे हर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर की तारीख को बदलने का फैसला सिर्फ अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसके और भी कई फायदे हैं। नया वित्तीय वर्ष किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि मौजूदा वित्तीय वर्ष की टाइमिंग मॉनसून की टाइमिंग से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से किसान मॉनसून का फायदा नहीं उठा पाते। कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी मानते हैं कि वित्तीय वर्ष की नई तारीख मौसम की वजह से होने वाले बदलावों की गणना भी कर लेगी। विशेषज्ञों की राय है कि अक्टूबर में साउथ वेस्ट मॉनसून के खत्म होने के बाद बजट को अंतिम रूप दिया जाए क्योंकि ये वो वक्त होता है जब खरीफ की फसल तैयार होती है और रबी की फसल का अनुमान लगाया जा सकता है। इस हिसाब से नवंबर में देश का बजट पेश किया जा सकता है। मॉनसून के खराब रहने से भारत में अक्सर कुछ इलाकों में जून और सितंबर के बीच में सूखा पड़ता है। अगर वित्तीय वर्ष की तारीख बदलती है तो नवंबर में पेश होने वाले बजट में कृषि से जुड़ी ऐसी समस्याओं का ध्यान रखा जा सकता है। यहां आपको याद दिला दें कि भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 15% से ज्यादा है और 58% से ज्यादा ग्रामीण परिवार खेती की पैदावार पर ही निर्भर हैं। भारत के वित्तीय वर्ष में अगर बदलाव हुआ तो ये कोई अनोखी घटना नहीं होगी क्योंकि दुनिया के 156 देशों का वित्तीय वर्ष कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होता है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी दुनिया की बड़ी एजेंसियां भी डेटा इकट्ठा करने के लिए कैलेंडर ईयर को ही फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि वित्तीय वर्ष बदलने की यह पहली कोशिश है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कई बार वित्तीय वर्ष की तारीख बदलने की कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। वर्ष 1865 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन गठित किया था जिसमें भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से करने की सलाह दी गई थी। भारत में ब्रिटिश राज होने की वजह से वर्ष 1867 में भारत के वित्तीय वर्ष की तारीख भी ब्रिटिश फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दी गई। ये तारीखें अंग्रेजों को सूट करती थी। इसके बाद वर्ष 1921 में कांग्रेसी नेता सर डिनशॉ वाचा ने ब्रिटिश सरकार से भारत के वित्तीय वर्ष की तारीख को 1 जनवरी से करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी आजादी के बाद 1954 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी वित्तीय वर्ष की तारीख को 1 जनवरी करने का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। वित्तीय वर्ष की तारीख में बदलाव के लिए वर्ष 1984 में राजीव गांधी की सरकार ने एल.के. झा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी का गठन करने का फैसला भारत में 1979 और 80 और 1982-83 में पड़े भीषण सूखे के बाद लिया गया था, लेकिन वर्ष 1985 में आई एल.के. झा कमेटी की रिपोर्ट पर राजीव गांधी की सरकार ने भी कोई फैसला नहीं लिया। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किसी भी देश में वित्तीय वर्ष की तारीख तय करने के लिए कोई तय मानक नहीं है और सभी देश अपने अपने हिसाब से वित्तीय वर्ष की तारीख तय करते हैं। दुनिया भर के 156 देशों का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच ही शुरू होता है, लेकिन पाकिस्तान, इजिप्ट और न्यूजीलैंड जैसे देशों के वित्तीय वर्ष का कैलेंडर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक का होता है। भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों का वित्तीय वर्ष भी 1 वर्ष से 31 मार्च तक का होता है। यहां समझने वाली बात यह भी कि वित्तीय वर्ष की तारीख बदलने से कई प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा। सरकार को टैक्स असेसमेंट ईयर में बदलाव के साथ ही टैक्स कलेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्गठन करना होगा। वित्तीय वर्ष में बदलाव के साथ संसद सत्र के समय में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि इससे लोगों के टैक्स पेमेंट शेड्यूल पर फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। वित्तीय वर्ष के कैलेंडर में बदलाव करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन यह फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास में लेना होगा।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे स्कूलों में दाखिले के समय से लेकर कंपनियों में अप्रेजल्स के समय तक सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सारी चीजें वित्तीय वर्ष से जुड़ी हुई है।